नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज द्रव्य की अवस्था के बारे में देखते हैं। द्रव्य की अवस्थाओं से बनने वाले विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखते हैं आवर बॉडी कंपोजिशन, हमारे शरीर का जो संरचना है वो किस प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो हमारे शरीर का जो कंपोजिशन है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65% का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 18% हो जाती है, हाइड्रोजन कंपोजिशन जो होता है 10% का होता है, नाइट्रोजन 3% का होता है, कैल्शियम 1.5% होता है, फास्फोरस 1% होता है। इसी प्रकार पोटास, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम आदि विभिन्न प्रकार के तत्वों के रूप में परसेंटेज मिलकर के हमारे शरीर की संरचना का निर्धारण करते हैं। बात करते हैं भूपपड़ी की। पृथ्वी की भूपपड़ी जो होती है, क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट पर कितने परसेंट तत्वों का रूप माना जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन 46% पृथ्वी पर रहती है, जबकि सिलिकॉन की बात करते हैं तो 28.2 मीन्स 28.2%। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम 8.2%, लोहा 5% होता है। इस प्रकार से आदि अन्य भी बहुत सारी गैसेस 0.2 या 3 या 4 के मात्राओं में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो ऑक्सीजन 46% की बेसिस होती है। अर्थ पपड़ी की बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट की भूपरपट्टी की बात करते हैं जिसमें 46% होती है, ना कि इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो होती है वो 21% हो जाती है, जबकि भूपरपट्टी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 46% है। ध्यान रखना, काफ़ी बार कन्फ्यूजन में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 26 भी ऑप्शन में दिया जाता है। यदि भूपरपट्टी की पूछते हैं तो भूपरपट्टी पर जो होता है हमारी पृथ्वी की क्रस्ट की बात करते हैं तो 46% ही ऑक्सीजन रहती है, जबकि इन्वायरमेंट में 21% होता है। इसी प्रकार से 28.2% सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम 8.2% होता है, आयरन की बात करते हैं लोहा तो 5% होता है, जैसे कि कंपोजिशन के रूप में इसमें दिखाया है। नेक्स्ट वायु संगठन की बात करते हैं, एयर कंपोजिशन की बात करते हैं तो एयर कंपोजिशन में जो होता है नाइट्रोजन 78% होता है। ये वायु के संगठन में होता है, जो कि एयर कंपोजिशन में देखते हैं। एयर कंपोजिशन जो वायु में होती है, वातावरण की वायु की बात करते हैं तो 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन होती है 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि ऑर्गन की बात करते हैं तो 0.93% जो हमारी आर्गन होती है। एंड लास्ट में देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और क्या होता है, अन्य गैसें भी अक्रिय रूप में पाई जाती हैं, कुछ पॉइंट्स के रूप में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जो कि 0.1% में अन्य अक्रिय गैसेस भी पाई जाती हैं। पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ की भौतिक कृति के रूप में बात करते हैं, पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो पदार्थ की क्या होता है, पदार्थ के कणों से बना होता है। जो मैटर होता है पदार्थ होता है, जिसे द्रव्य के रूप में मानते हैं। द्रव्य होता है, एक होता है द्रव। द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर होता है, इसको बोलते हैं मैटर। मैटर वो हो सकता है जिसमें भार होता है जो स्थान घेरता है, उसे मैटर बोलते हैं, जबकि द्रव होता है लिक्विड। मैटर की अवस्था में ही द्रव आता है। तो पदार्थ क्या होता है, कणों से बना होता है। जो पदार्थ होता है वो कणों से बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, वे हमारी कल्पना से भी छोटे हो सकते हैं। पदार्थ जो होता है उसके कण बहुत छोटे होते हैं, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से भी छोटे हो सकते हैं। पदार्थ के कणों के लक्षण की बात करते हैं तो पदार्थ के कणों के जो लक्षण होते हैं पदार्थ के साथ लगातार चलते रहते हैं। ये पदार्थ के कण जो होते हैं ये लगातार चलते रहते हैं क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण जो होते हैं लगातार चलते रहते हैं क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। अतः तापमान के बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन होता है कि क्या पदार्थ के कणों
कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है। तो गतिमान होने की अवस्था में क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा इनमें पाई जाती है और ये गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ सकती है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में ये लक्षण पाया जाता है कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात करते हैं डिफ्यूजन की, विसरण की बात करते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना ही विसरण कहलाता है। तापमान के बढ़ने पर विसरण तेज हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि तापमान के बढ़ने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान के बढ़ने पर विसरण की गति तेज हो जाती है। गैसों में विसरण की दर सबसे ज़्यादा होती है तथा ठोस में सबसे कम होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि विसरण की दर गैसों में क्या होती, कम होती है, ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है। तो गैसों में विसरण की दर सबसे ज़्यादा होती है जबकि ठोस में विसरण की दर सबसे कम होती है। तो विसरण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गैस में होती है, गैस में विसरण की दर सबसे ज़्यादा तथा ठोस में सबसे कम होती है। बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। तो पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस के तीन रूपों में पाया जाता है। ठोस से होने वाले लक्षण देखते हैं, ठोस के लक्षण को देखते हैं। जैसे कि ठोस के कण बहुत पास होते हैं। ठोस के कण जो होते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है एवं इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। ये ठोस जो कठोर होते हैं, ठोस जो होते हैं ये कठोर होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं तथा बाह्य लगाने पर ये टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते, इनका आकार नहीं बदलता। इनकी जो संपीड़ित नगण्य होती है, इनकी जो संपीड़ित होती है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो नगण्य होती है, बिल्कुल 0 के बराबर होती है। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठोस के घनत्व की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। ठोस के कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। ठोस के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, मजबूत आकर्षण जो आपका पार्टिकुलर होता है, पार्टिकेबल, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, मजबूत बल कार्य करता है। बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड का द्रव का आयतन निश्चित होता है। जो लिक्विड होता है जिसे द्रव बोलते हैं, तो द्रव का जो लिक्विड का आयतन निश्चित होता है जबकि इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। ये किसी भी पात्र में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार या रूप ले लेते हैं। द्रव के कणों के बीच थोड़ा खाली स्थान होता है जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। द्रव आसानी से बह सकते हैं इसलिए इनको तरल नाम से कहते हैं। पूछा सकता है द्रव आसानी से बह सकते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको तरल पदार्थ भी कहते हैं। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है जबकि द्रव का घनत्व कम होता है। द्रव का घनत्व कम होता है जबकि ठोस का सबसे अधिक होता है। जिस बर्तन में रखे होते हैं, जिस बर्तन में ये जो द्रव रखे होते हैं उनकी दीवारों पर चारों तरफ एक समान दबाव डालते हैं। द्रव जो होता है जिस किसी भी पात्र में रखे होते हैं उसकी चारों दीवारों पर समान रूप से दबाव डालते हैं। बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या होता है, गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, बल्कि जिस बर्तन या जिस पात्र में रखे जाते हैं उस बर्तन को ये पूर्णतः घेर लेते हैं। जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसको पूर्णतः घेर लेते हैं, उसी की आकृति एवं आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। गैसों के जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा होती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। गैस की संपीड़ितता होती है, जो गैस की संपीड़ितता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये फैलती हैं। गैसें जो होती हैं ये फैलती हैं। गैस के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है इसलिए इनका घनत्व बहुत कम होता है। जो ठोस के अणुओं का घनत्व सबसे अधिक होता है उससे कम ठोस की अपेक्षा द्रव में होता है, जबकि गैस में बहुत ही कम, सबसे कम होता है। एक गैस दूसरी गैस से आसानी से घुल जाती है। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है, ये मुख्य लक्षण होता है।
जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवारों पर चारों ओर समान दबाव डालती हैं। गैस जिस बर्तन में डाली जाती है उन बर्तन की चारों दीवारों पर समान रूप से दबाव डालती हैं। गैस के कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है शून्य होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है, लगने वाला बल, वो सदैव शून्य होता है, जिससे कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, जिससे उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। गैस के कण चारों ओर दिशाओं में भागते रहते हैं, मीन्स चारों दिशाओं में वो फैले रहते हैं। गैस की विसरण सबसे तेज होती है। गैस की विसरण गति जो होती है सबसे तेज होती है, इसलिए दूर तक खाने की खुशबू महसूस की जा सकती है। इसीलिए दूर तक खाने की खुशबू खाने की जो खुश महसूस की जा सकती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें तथा इष्ट मित्रों को